द ग्रेट साइंटिस्ट लियू वेन हाक, जिसका नाम और काम बहुत कम ही लोग जानते हैं। मेडिकल साइंस की दुनिया में इनको माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 1632 में डच रिपब्लिक में हुआ था और ये महान इंसान अपने आप में माइक्रोबायोलॉजिस्ट और माइक्रोस्कोपिस्ट दोनों थे। और क्या आप जानते हैं कि लियू वेन हाक साइंस की दुनिया के एकलव्य थे, जिन्होंने बिना किसी की मदद से अकेले ही ज्ञान अर्जित किया। और तो और जब ये यंग थे तब इन्होंने कपड़े का व्यापार शुरू किया और जल्द ही 1654 में एक बड़ी दुकान भी स्थापित कर ली थी। और 1670 में इन्होंने मेडिकल साइंस की दुनिया में पहला कदम रखा और अपने माइक्रोस्कोप से चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और लियू वेन हाक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोबेस की खोज करके एक्सपेरिमेंट करने की शुरुआत की। माइक्रोबेस को सबसे पहले इन्होंने डैकर्स कहकर पुकारा और यह एक डच शब्द था जिसका मतलब होता है सूक्ष्म जीव। और क्या आप जानते हैं कि लियू वेन हाक वह पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मल्टी सेलुलर ऑर्गन का सबसे पहले अध्ययन किया, वह भी अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से। और सबसे पहले इन्होंने मसल फाइबर, बैक्टीरिया, स्पर्म, रेड ब्लड सेल्स जैसे बहुत सी चीज़ों का गहराई से अध्ययन किया। हालांकि इन सब के बावजूद इन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन अपने अध्ययन को, डिस्कवरी को एक लेटर में लिखकर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को भेजा। और क्या आप जानते हैं कि लियू वेन हाक वह पहले साइंटिस्ट थे इस पृथ्वी पर जिन्होंने अपने हाथ की उंगली से ब्लड और स्किन निकाला, वह भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और बाद में रेड ब्लड सेल्स की खोज की। और उन्होंने कई माइक्रोस्कोप बनाए जो उस समय के बने माइक्रोस्कोप से 250 गुना बड़ा करके बैक्टीरिया को चलते और रेंगते दिखा सकता था। 1674 में इन्होंने प्रोटोजोआ का भी अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की, जिसे उन्होंने तालाब, कुआं, बारिश के पानी के कई अध्ययन के बाद पाया। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 500 माइक्रोस्कोप बनाए, जो एक विशाल काम है। और उन्होंने 1677 में स्पर्म सेल्स की खोज की, जिसे स्पर्मटोजोआ कहा जाता है। साथ ही 1676 में इन्होंने वैक्यूलों की खोज करके डिस्क्राइब किया। लियू वेन हाक को जीवाणु विज्ञान और प्रोटोजोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। लियू वेन हाक को केसर का उपयोग करके माइक्रोस्कोप के नीचे दिखे गए नमूनों को रंगने के लिए हिस्टोलॉजिकल दाग उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। उन्होंने इस तकनीक का प्रयोग केवल एक बार ही किया था। लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना को सबसे पहले मार्सेलो मालपिघी और जॉन स्क्वेरडम दोनों ने लियू वेन हाक से पहले देखा था, लेकिन लियू वेन हाक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको पहचाना और 90 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 1723 को परलोक सिधार गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।